ओ भाई, यहाँ तो पूरा लाहौर ही झूले लेने आ गया है। यार यहाँ तो सैकड़ों के लिहाज से चमगादड़े हैं। ओ यार, ये रास्ता तो बहुत ही सुनसान है, निकलो भाई। निकलते हैं यहाँ से अमेजोन के जंगल से। जनाब आग आए और कौन ना खाए। ऑप्टिमम बाइट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट खुरम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लेट्स गो विद केबी। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं सीरीज लाहौर लाहौर है। और जिस तरह कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, तो आज हम जमने जा रहे हैं जिना बाग में। और मौसम खुशगवार होता जा रहा है तो हम देर नहीं करते, चले चलते हैं जिना बाग में। बाकी बातें वहां जाके करेंगे, तो लेट्स गो विद केबी। ओ भाई बंद कर दो। तो सफर का आगाज करते हैं। तो नाजरीन हम पहुंच चुके हैं जिना बाग में और उस वक्त पार्किंग में मौजूद हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, एम्पल पार्किंग है, वसीत तरीन पार्किंग है, बिल्कुल फ्री है। तो आप इजीली आके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। हम माल रोड के गेट से एंटर हुए हैं, जो कि इसका कहा जाता है कि मेन गेट है। और चलिए चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते और एंटर होते हैं। मौसम सुहाना होता जा रहा है और बारिश भी शुरू हो गई है, तो चले एंजॉय करते हैं मौसम। तो बाग में दाखिल होते ही खुशगवार महक और ताज़ा हवा ने हमारा इस्तकबाल किया। चंद ही कदम चले थे कि पापड़ वाले ने हमारा रास्ता रोक लिया। बचपन में खाया जाने वाला 5 रुपए का पापड़ आज 50 का हो चुका है। तो जनाब जिना बाग आए और पापड़ ना खाएं, ये कैसे हो सकता है। जिना बाग के कल्चर में शामिल है पापड़, गोलगप्पे, शेज़ान की बोतल और चने की दाल। ये सब चीज़ें हम ज़रूर खाएंगे, लेकिन पहले जिना बाग देखते हैं। तो जनाब जैसे ही जिना बाग में एंटर होते हैं माल रोड वाले गेट से, हमारे लेफ्ट साइड पे कायद आज़म लाइब्रेरी आएगी, बच्चों का प्ले एरिया है और फेमस क्रिकेट ग्राउंड है। तो चलिए तीनों को एक्सप्लोर करते हैं। जी नाजरीन, ये जो आप खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं, ये अमेरिका का वाइट हाउस नहीं है, बल्कि कायद आज़म लाइब्रेरी है। हम इसके अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन आज चूँकि संडे का दिन है हम अंदर जा नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको बताता चलूँ कि मेंबरशिप चाहिए होती है, सालाना फ़ी होती है, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास। हज़ार बुक्स इसके अंदर मौजूद हैं, खूबसूरत लाइब्रेरी है। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर नहीं जा पाएंगे, तो हम आगे चलते हैं बच्चों के किड्स एरिया की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। चने क्या है रेट इसका, कप का? 40 का 50 का। 40 का और 50 का। जी खट्टा छट्टा डाल के देंगे, तो अच्छा सा खट्टा डाल के मसाला ऑन करके करना है, ठीक है। किड्स एरिया में फैमिलीज की इतनी बड़ी तादाद देखकर दिल ने एक ही बात कही, ओ भाई यहाँ तो पूरा लाहौर ही आया हुआ है। तो फैसला यही किया कि लोगों को डिस्टर्ब ना किया जाए और वहां से रफू चक्कर होना ही बेहतर समझा। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने मुल्क को साफ रखें और ख़ासकर तफरीही मकामात को, अदरवाइज यहाँ आने का पर्पस फौत हो जाता है। 50 की कौन है? अच्छा, गला तो नहीं खराब करेगी? अच्छा अच्छा, चलो एक दे दें, मज़ेदार बना दें फिर। जिना बाग आए और कौन ना खाए। ये पैसे कैसे देंगे आपको। जिना बाग में फेमस टेनिस कोर्ट भी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिस चल रही है। एक दौर में उसामुल हक भी यहाँ खेलते रहे और प्रैक्टिस करते रहे। मुझे खुद टेनिस का बहुत शौक है, पर अब एज नहीं रही। चलें आगे बढ़ते हैं। जिना बाग में रोलर स्केटिंग होते देखकर खुशी हुई, क्योंकि हमारे टीनेज में ये सहूलत नहीं थी। रोलर स्केटिंग एरिया के बिल्कुल साथ फेमस क्रिकेट ग्राउंड भी है, जिसने पार्टीशन के बाद सबसे पहले इंटरनेशनल मैचेस को होस्ट किया। यहाँ भी मैच चल रहा था और एज यूजुअल हमें आज अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, तो चलें आगे बढ़ते हैं। जी नाजरीन, तो क्या आपको मालूम है कि जिना बाग में एक छोटा सा पहाड़ी सिलसिला भी है। आर्टिफिशियल है, बेशुमार किस्म के परिंदे भी मौजूद हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में चमगादड़ भी मौजूद हैं। जी हाँ, अमेजोन जंगल की बात नहीं कर रहा, जिना बाग की बात कर रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। लेट्स गो विद केबी। दिन ढलता जा रहा था और चमगादड़ों को ढूंढते ढूंढते
बहुत ही सुनसान एरिया में आ गए तो वहां से निकलने की ठानी। आखिरकार हमने चमगादड़ों को ढूंढ ही लिया। दरख्त से लटकी हुई सैकड़ों चमगादड़ों को देखकर एक बार तो दिल दहल गया। इस घने एरिया में अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। हमारे हाथ में कैमरा देखकर तो एक चमगादड़ ने पोज भी बनाने शुरू कर दी। इससे पहले कि मामला सेल्फी लेने तक पहुंचता, हम वहां से निकल लिए। ये एक दरख्त है जिसकी जड़ में मैं बैठा हूँ, और ये कम से कम भी 150 साल पुराना दरख्त है। इसकी हाइट मैं नहीं दिखा रहा, कैप्चर पूरा नहीं हो रहा, इतना बड़ा दरख्त है। इसकी जड़ों से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितने बड़े सर्कल में फैली हुई हैं, और पूरे 5 मरले का घर बन सकता है जितने एरिया पे इसकी जड़ें बाहर हैं। आगे चलते हैं। चमगादड़ें हमने देख ली हैं और अभी भी उनकी आवाज़ें मुझे खौफजदा कर रही हैं। निकलते हैं यहाँ से अमेज़ॉन के जंगल से। और तो नाजरीन, इस वक्त मेरे पीछे दारुस्सलाम लाइब्रेरी है और इस तरफ मस्जिद है, जो कि काफ़ी पुरानी मस्जिद। आप देख सकते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। जिनाब बाग में 2 लाइब्रेरीज़ हैं। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी आप देख चुके हैं, वाइट पैलेस की तरह की बिल्डिंग बनी है, और ये दारुस्सलाम लाइब्रेरी अनफॉर्चुनेटली ये भी बंद है। आज संडे का दिन है, ईद का 5वां दिन है, और रौनकें आप देख रहे हैं जिनाब बाग में कितनी है कि मुझे शूट करने में भी मसला आ रहा है। तो अभी चलते हैं मस्जिद में, नमाज भी पढ़ते हैं, फ्रेश होते हैं और आपको मस्जिद भी दिखाते हैं। दारुस्सलाम लाइब्रेरी के बाहर वाले हिस्से में ख़वातीन के लिए नमाज का इंतज़ाम देखकर खुशी हुई। तो नाजरीन, जिनाब बाग को काफ़ी कवर कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं उसकी दूसरे गेट की तरफ। वो गेट आता है अगर आप गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ से आएँ या चाइना चौक की तरफ से आएँ, तो वो उसका बैक गेट भी कहलाता है। रास्ते में हम देखेंगे एक बड़ा मशहूर गार्डन है। वो गार्डन आपने फिल्मों में, एडवर्टीजमेंट में काफ़ी देखा होगा, लेकिन पब्लिक के लिए ओपन नहीं है और ना ही मैंने कभी ओपन देखा है। लेकिन उसको कैप्चर करेंगे और उसके बाद रास्ते में हमारे गेट के पास तुर्क मुराद आएगा, जो कि एक मज़ार है एक बुज़ुर्ग का, और सबसे आखिर पे गोलगप्पे खाएंगे। जनाब बाग आएँ और गोलगप्पे ना खाएं, ये कैसे हो सकता है? तो लेट्स गो विद केबी। बाग का यह हिस्सा कदरे पुरसुकून था और क्या खूबसूरत दरख्त फूलों से लदे हुए थे। ज़रा इस दरख्त की हाइट तो देखें, अगर सर पे टोपी पहनी हो तो ज़रूर गिर जाएगी। घने दरख्तों के दरमियान घिरा एक कैफे भी है, जहां आप फैमिली के साथ चाय एंजॉय कर सकते हैं। तो जी जनाब, गुलिस्तान फातिमा गार्डन के बाहर बैठा हूँ मैं। अंदर जाने की इजाज़त नहीं है एज़ यूजुअल। यहाँ बेशुमार आपने शूट देखे होंगे, बेशुमार आपने ऐड देखे होंगे, गाने बेशुमार शूट हुए हैं यहाँ पे। अंदर नहीं जा सकते। गार्डन बड़ा प्यारा है, इसकी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं तुर्क मुराद की तरफ। तो जी नाजरीन, पब्लिक सर्विस मैसेज है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं, जब भी पार्क आएँ इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। मैं भी रख रहा हूँ। तो जी नाजरीन, इस वक्त हम तुर्क मुराद मज़ार के बाहर खड़े हैं, लेकिन अगर आप ये बोर्ड देखें, जीसी यूनिवर्सिटी के अंडर बोटैनिकल गार्डन है, जो कि उन्हीं के अंडर है और उनकी सुपरविजन में है। अब आप कहेंगे कि हम वहाँ भी नहीं जा सकते, तो ऐसा ही है, हम वहाँ नहीं जा सकते परमिशन के बगैर। आज वैसे भी संडे है, लेकिन तुर्क मुराद ज़रूर जा सकते हैं। असर का टाइम भी हो गया, नमाज भी पढ़ते हैं, तो चलें चलते हैं। नॉर्मली जिनाब बाग में मज़ार का जो एरिया है बड़ा पुरसकून होता है और आप यहाँ आके एक सुकून महसूस करते हैं। लेकिन अगर कभी कभार आपको शेर की दहाड़ने की आवाज़ आए तो परेशान नहीं होना, क्योंकि चिड़ियाघर बिल्कुल साथ है, शेर आ नहीं सकता यहाँ पे, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं। इस वक्त हम वापस जा रहे हैं अब तुर्क मुराद से और जाके गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे देख के रहा नहीं गया। जी जनाब,
जनाब बाग आए और गोलगप्पे खाए बगैर ये टूर मुकम्मल हो जाए, ये हो नहीं सकता। बड़ी बार जिक्र किया इस टूर में हमने कि गोलगप्पे खाने जा रहे हैं। आखिरकार हम पहुंच गए हैं। इनसे पूछते हैं जी कितने की प्लेट है। जी जनाब कितने की प्लेट है? 300 की प्लेट है। 320 गोलगप्पे होते हैं। बड़ी महंगाई हो गई भाई, बचपन में 20 रुपए के खाया करते थे, 300 रुपए की हो गई है। बहरहाल अब आए हैं तो खा के तो जाएंगे। एक प्लेट कर दें जी। तो जनाब गोलगप्पे हमारे आ चुके हैं और ट्रेडिशनल गोलगप्पे जिस तरह होते हैं बचपन से खाते आए हैं। बचपन में ये फिलिंग वाले नहीं होते थे, अब कुछ सालों से फिलिंग वाले चल पड़े हैं जिसमें दही भल्ले वगैरह भी एक बनाते हैं बाइट और इस टूर को मज़ेदार एंड करते हैं। खैर ओ भाई ज़्यादा मसाला डाल दिया उसमें, इसमें खट्टा भी डालते हैं थोड़ा सा। खैर मीठी चटनी भी है और एक खट्टा एक्स्ट्रा है, तो एक बाइट ऑप्टिमम बाइट लेते हैं। क्या बात, बचपन की याद ताज़ा होगी भाई। तो जब भी जनाब बाग आए अब ये एक्टिविटीज आपने ज़रूर करनी है और पूरी फैमिली के साथ आएँ। एंट्री फ्री, पार्किंग फ्री, बैठने की जगह फ्री है। घर से खाना बना के लाएं, जो जो चीज़ें मैंने ट्रेडिशनल खाई हैं ज़रूर खाएं। पापड़, चने की दाल, कोन आइसक्रीम, शिदान की बोतल पिएं, गोलगप्पे खाएं और ढेर सारा खेलें बच्चों के साथ। जी जनाब, जनाब बाग में पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स भी है जिसको ओपन एयर थिएटर भी कहा जाता है। एक दौर में यहाँ रेगुलर थिएटर हुआ करते थे, स्पेशली जब अमानुल्लाह और मस्ताने का दौर था, लेकिन अब इतने रेगुलर थिएटर नहीं होते और अभी आप देख रहे हैं ये भी बंद है। तो बहरहाल अगर आप यहाँ आएँ और कभी ओपन एयर थिएटर चल रहा हो तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। तो जी जनाब ये था आज का हमारा जनाब बाग का टूर और हमने कोशिश की है कि एक फैमिली टूर में जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी आपको करके दिखाएं। तो ज़रूर जनाब बाग का टूर कीजिएगा फैमिली के साथ और घर से खाना भी बना के लाइएगा क्योंकि वो मिसिंग था इस टूर में। तो अगर आपको ये वीलॉग पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा। ऐसे बहुत से वीलॉग लेके हम आने वाले हैं जिसमें आपका साथ बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स गो विथ केबी। जी जनाब, गुलिस्तान फातिमा गार्डन के बाहर बैठा हूँ, मिक्स हो गया। तो जी नाजरीन, समाजी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेशुमार रिमोट एरिया में चमगादड़ देखना चाहते हैं, यहाँ गलत हो गया, मिक्स हो गया दोबारा।